अच्छा जी, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पार्ट 2 के लिए आ गए हैं। रिएक्ट के गुरु यूसुफ साहब भाई के साथ बैठे हैं हम। अच्छा, यूसुफ भाई मुस्कुरा रहे हैं थोड़े से, क्योंकि हम सबको ना यहाँ पे एक बड़ी खुसूसी बात होनी चाहिए कि हम्बलनेस होनी चाहिए। नॉलेज इतनी है कि अभी तो शुरू है हम इंशाल्लाह, तो आप गुरु बन जाएंगे इसको देख के। हम तो है नहीं है, वो एक अलग बहस है। अच्छा जी, यूसुफ भाई ये बताइए कि अभी इस सेशन में हम क्या करेंगे? सर, इस सेशन में हम रिडक्स को देखेंगे। रिडक्स के साथ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो हम कोशिश करते हैं कुछ हद तक दूर कर सकें। अच्छा, तो रिडक्स निशान ने भी भाई ने भी कल कराया था। आप अपनी तरह से लेके चलें, उन्होंने क्या कवर कराया था ये छोड़ दें, आप अपनी तरह से लेके चलें और जरा सा स्क्रीन शेयरिंग करें। सही है, आइए शुरू करें, बताएं। ठीक है, रिडक्स सिंपल सी चीज़ें हमें रिडक्स के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। रिडक्स एक तो यूज़ करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, उसके साथ हमने यूज़ की हुई रिएक्ट डैश रिडक्स। अच्छा, और एक एक्शंस होंगे हमारे पास, रिडक्स डैश एक्शन। सही, ठीक है, ये हमने पैकेजेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हुई। TSX के अंदर आते हैं। TSX के अंदर आप देखेंगे हमने रिएक्ट डैश रिडक्स के साथ प्रोवाइडर इंपोर्ट करवाया हुआ है। इंपोर्ट के बाद हमने जहाँ राउटर का काम हुआ हुआ था, सिंपल सा उसके ऊपर एक रिएक्ट का रैपर चलाया प्रोवाइडर का और उसको स्टोर बता दिया। अच्छा, तो ये राउटर जहाँ पे वो तो रखा ही, वो तो अपने और उसके ऊपर स्टोर बता दिया। स्टोर बता। अच्छा, रिडक्स बेसिकली है क्या? रिडक्स हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना, इसके स्टेट को मैनेज करता है। हमारी एप्लीकेशन के मुख्तलिफ स्टेट हो सकते हैं, अलग अलग काम के अलग अलग होंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन हो गई तो यूज़र की स्टेट होगी ऑथेंटिकेटेड है, या तो लॉग्ड इन है, लॉग्ड आउट है, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। इस तरीके से जैसे यूज़र्स आते हैं, यूज़र्स की लिस्ट है, वो आपके पास एक स्टेट के अंदर मैनेज होनी चाहिए, ताकि बार बार आपकी रिक्वेस्ट ना लग रही हो सर्वर के ऊपर। ऐसा ना हो कि हम हर काम के लिए सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट लेने जा रहे हैं। जब आपके पास एक चीज़ मौजूद है, हम उसी को लेते हुए री-रेंडरिंग कर सकते हैं सारा काम। अच्छा, तो ये सारा कर सकते हैं। अच्छा, अब कहाँ, अब क्या कैसे होगा? ये तो हमने प्रोवाइडर बता दिया और स्टोर बता दिया। अब स्टोर अब जो होता है वो बेसिकली रिडक्स का, वो हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर चलता है। अगर मैं बताऊं तो एक एक्शंस होते हैं हमारे पास, और दूसरा हमारे पास होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर हमारा जो हमारा स्टेट होता है वो रिड्यूसर के अंदर होता है। एक्शन क्या होता है? एक्शन कुछ ना कुछ इवेंट्स फायर करता है जो रिड्यूसर पकड़ता है और अपने स्टेट के अंदर। अच्छा, एक्शंस हम डेवलपर फायर करता है। एक्शंस हम डेवलपर फायर करता है और रिड्यूसर उसको कैच करता है, और उसमें जो हमने लॉजिक्स कुछ हद तक लिखी होगी या कुछ स्टेट मैनेज किया होगा वो मैनेज करता है। सही, ठीक है, चलते हैं हम स्टोर का। ये फोल्डर हमने बनाया हुआ है। अगर आप देखें, अब थोड़ा सा कोड मैंने डिफरेंट कर दिया, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया है। एक कंपोनेंट्स बना दिए, कंटेनर का फोल्डर हो गया और स्टोर हो गया। यहाँ पे जो कंटेनर है वो उसको हम कहते हैं स्मार्ट कंपोनेंट। स्मार्ट कंपोनेंट मींस कि वो या तो डेटाबेस से बात कर रहा होगा, या रिडक्स से बात कर रहा होगा, या कुछ काम कर रहा होगा। तो ये स्मार्ट कंपोनेंट है। डम कंपोनेंट का मतलब है कि यहाँ पे कंपोनेंट को कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। उसको जो चीज़ें हम देंगे वो काम परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जैसे बैक है, बैक को डेटाबेस या रिडक्स से कुछ लेना देना नहीं है। उसको पता है कि मुझे कोई ऊपर से क्लिक करेगा और मेरा बटन प्रेस होगा तो मुझे बैक करना है, सिंपल सा। तो आप ये कह रहे हैं कि डम कंपोनेंट जो बेसिकली वो यूआई कंपोनेंट होता है। यूआई कंपोनेंट है बेसिकली। और स्मार्ट कंपोनेंट ये जिसमें आप डेटाबेस वगैरह से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मोस्ट प्रॉब्ली डम कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं। एग्जैक्टली। अभी हम देखेंगे ये इंशाल्लाह, थोड़ा सा चलते हैं चलते हैं। ठीक है, स्टोर में चलते हैं। सबसे पहले हम ये कंटेनर क्यों डाल दिया उन्होंने? आपने ये इसमें क्या कह रहे थे? स्मार्ट कंपोनेंट्स है सर, स्मार्ट कंपोनेंट है, बट या हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम रिएक्ट वाले कंटेनर्स ही कहते हैं हर चीज़। अच्छा, स्मार्ट कंपोनेंट्स को कंटेनर्स का नाम अच्छा, देते हैं। तो यानी जो जिसमें सारी बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है वो कंटेनर्स है, और आपने नॉर्मल कंपोनेंट्स है वो समझे यूआई कंपोनेंट्स। सही सही। स्टोर में चलते हैं। स्टोर में हमारे पास एक एक्शन का फोल्डर है, एक रिड्यूसर का फोल्डर है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इंडेक्स टीएस के ऊपर। इंडेक्स टीएस के अंदर हमने सिंपल सा रिडक्स के अंदर से कुछ चीज़ें मंगवाई, कंबाइन रिड्यूसर, क्रिएट स्टोर। अच्छा, मैं तेरे से कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो जो था यार, वो किधर था? जो इंडेक्स ऑफ TSX था वो क्या था? ये था। आपने इसके अंदर प्रोवाइडर था, इसके अंदर राउटर है। अच्छा, और ये जो इंडेक्स डॉट TS है ये एक फर्क है।
इंडेक्स अभी जो हमने सिर्फ काम किया है, एक प्रोवाइडर लगाया हुआ है और हाँ। उसको स्टोर दिया हुआ हाँ। है। स्टोर हम लोग स्टोर के फोल्डर में से इंडेक्स की फाइल जो है यहाँ से हम स्टोर लेके मतलब मेन जो फाइल है वो index.tsx है ना? index.tsx है। 100% हमेशा हमारी मेन फाइल index.tsx से अच्छा, फिर ये index डॉट क्या कहते हैं ts जो है ये क्या है? ये सर ये स्टोर की है। अच्छा ये स्टोर की index.ts। स्टोर की इंडेक्स टीएस है, हाँ। क्योंकि स्टोर के इंडेक्स के अंदर हमने सारे पूरा एक अपना स्टोर बनाया हुआ है ये रहा, अच्छा जिसके अंदर आप देखें ये एप्लीकेशन का स्टेट हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है ताकि हमें पता हो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इंटरफेस है और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे रिड्यूसर है, हाँ। इंपोर्ट रिड्यूसर किया हुआ है और एक कंबाइन रिड्यूसर बना के, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ रिड्यूसर्स होंगे तो हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखेंगे। सिंपल सा काम है। फिर हमने क्रिएट स्टोर किया, रिड्यूसर दे दिया, स्टोर को एक्सपोर्ट करवा दिया। अब ये जो स्टोर है ये हमारे पास index.tx के अंदर मौजूद है, ये रहा, जिसको हमने प्रोवाइडर के अंदर स्टोर दे दिया। ये जो स्टोर आया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब आते हैं हम एक्शंस पे। एक्शंस क्या होते हैं हमारे एक पास? सेकंड फिर दिखाइएगा मुझे स्टोर, सॉरी आपको मैं तंग कर रहा हूँ। आपने इंटरफेस IAM स्टेट बनाया और ये रिड्यूसर इंपोर्ट किए। रिड्यूसर इंपोर्ट किया। अच्छा, और कंबाइन रिड्यूसर किया क्योंकि बहुत सारे हो सकते बहुत हैं। सारे हो सकते हैं। और क्रिएट स्टोर में आपने रूट रिड्यूसर जो कंबाइन वो उसको दे दिया। सही है। अब हम आते हैं एक्शंस के ऊपर। एक्शंस में हमारे पास है काउंटर। हमने एक यहाँ पे काउंटर की एप्लीकेशन बनाई हुई है। सिंपल एक प्लस होगा और माइनस होगा काउंटर के थ्रू, सही। और उसका हमने स्टेट मैनेज करना है। सही। हमारे पास दो एक्शंस हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है। ठीक है, अब एक और कन्फ्यूजन रहती है हमारे पास कि हम एक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। एक्शन को डिफाइन करने के आप देखेंगे बहुत सारे तरीके हैं। ये सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है, स्टैटिक इंक्रीमेंट और एक रिटर्न करवा दिया। और एक तरीका ये है जो रिडक्स एक्शन से लेके क्रिएट एक्शंस करते हैं, एंड देन एक क्रिएट एक्शन बना के कोई भी एक एक्शन दिया और उसके साथ अगर पेलोड है तो डेटा दिया, वरना तो ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, फिर इधर से रिपीट करें। आपने दो तरीके से एक्शंस बनाए। एक तो सिंपल नॉर्मल तरीका जो होता है, फंक्शन बनाया उसके अंदर से रिटर्न करवा और स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड था। और एक दूसरा है कि क्रिएट एक्शन की टाइप की हमने एक एक्शन बनाया हुआ है। ये दो अलग अलग आप देखेंगे, दो तीन तरीके और भी हमारे पास मौजूद है। हम सिंपल सा रखेंगे, हम इसी ये बढ़िया मुझे अच्छी यार, यही वाला ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कहा काउंटर एक्शन, ये स्टैटिक। जब भी इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल होगा तो ये एक रिटर्न करेगा, ये एक एक्शन। कौन सा एक्शन? इंक्रीमेंट काउंटर। अब ये जब जैसे ही एक्शन यहाँ से फायर होगा, रिड्यूसर में ये एक्शन हैंडल किया हुआ होगा हमने। अब देखें यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। तो अब ये क्या हुआ, एक्शन फायर हुआ, रिड्यूसर ने एक्शन पकड़ा। यहाँ पे हमने एक काउंट का एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बनाई हुई है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके अंदर +1 करवा दिया और डिक्रीमेंट के अंदर -1 करवा दिया। अब ये अच्छा, एक मिनट, काउंटर रिड्यूसर ये है, काम यहाँ हो रहा है। काम यहाँ हो रहा है, हमारी स्टेट मैनेज यहाँ हो रही है बेसिकली। ये हमारा स्टेट है, इनिशियल स्टेट है जिसमें काउंट हमारे पास रखा हुआ 0। सही है। अब उसी काउंट के अंदर +1 करवाते हैं या तो फिर -1 करवाते हैं, जैसे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा हूँ, जो एक्शन फायर हो रहा हूँ। दो एक्शन अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। आपने ये इनिशियल स्टेट, अच्छा ये आपने यहाँ पे वो स्टेट के अंदर पास किया। ये स्टेट के अंदर मैंने पास कर दिया। अब इसके स्टेट के अंदर हमें काउंट मिलेगा, जिसके अंदर मैं काउंट 1 करवाता हूँ और -1 करवाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, स्टेट इनिशियल स्टेट का ऑब्जेक्ट है। इनिशियल स्टेट का, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्टेट होती है ना हमारी एप्लीकेशन की। जैसे यार ये टाइपस्क्रिप्ट में आपका बड़ा क्लीन कोड है। मतलब इसको कोई लेके आगे चलते रहे तो ये बनाते ही रहे। बिल्कुल ईजी हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, अब हम आते हैं, हम एप्लीकेशन रन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अगर एप्लीकेशन रन करने से पहले हम देखते हैं इसको हमने कॉल किस तरह किया कंपोनेंट के अंदर। ये तो हमने स्टोर बना लिया, अब कंपोनेंट को स्टोर के साथ कनेक्ट किस तरह करते हैं वो देखते हैं हम। जी जी, होम में चलते हैं। अब ये देखें, मैंने एक्शन कॉल किया हुआ है, बैक का कंपोनेंट तो हमने पहले ही कॉल किया हुआ था, और एक है कंपोनेंट शो काउंटर का। जी जी, ठीक है, अब देखें दो फंक्शंस बनाने होते हैं हमें, एक मैप स्टेट टू प्रॉप्स और एक मैप स्पेस टू प्रॉप्स। जिशन भाई, वो यूसुफ भाई आपके गला खुश्क हो रहा है तो थोड़ा सा। तो फिर हम देखते हैं इसको। जी जी, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। अब क्या होगा, ये हमें प्रॉपर्टी मिलना शुरू हो जाएगी। हमने इसको बाइंड करवा दिया स्टेट के अंदर जाके
काउंटर रिड्यूसर। काउंटर रिड्यूसर कहाँ मिलेगा हमें? ये हमारा काउंटर रिड्यूसर है जो हमने डिफाइन किया हुआ है। अब हमने बताया कि इस काउंटर रिड्यूसर में जाओ और काउंटर रिड्यूसर के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होगी काउंट की, वो बाइंड कर दो मेरे इस कंपोनेंट के काउंटर के प्रॉप्स के साथ। अब ये बाइंड हो गई। अब जैसे जैसे जब जब ये स्टेट चेंज होगी इसकी, मेरे में दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंटर उसकी वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जितना थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगी आपको, क्या ये बाइंड स्टेट से भी होना चाहिए था प्रॉप्स की जगह? सब होना चाहिए था, लेकिन जब जैसे ही हम रिडक्स के अंदर हम करते हैं तो हमें पास जब भी ऊपर से वैल्यू आती है तो वो हमें प्रॉप्स में मिल रही होती है। तो रिडक्स हमारे पास टॉप लेवल पे होता है और नीचे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे ही रिडक्स इसको प्रॉपर्टीज दे रहा है तो वो हमें प्रॉप्स में ही मिलेगी। अच्छा, अगर आप देखें तो ये स्टेट डॉट काउंटर डॉट स्टेट डॉट काउंटर रिड्यूसर उसने मेंटेन अपने पास स्टेट में ही किया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट अपने पास मैनेज कर दिया गया। तो हमने स्टेट के अंदर से काउंटर रिड्यूसर लिया, उसमें से काउंट की प्रॉपर्टी ली और अपनी जो प्रॉपर्टी होगी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंटर के अंदर हमने उसके साथ बाइंड कर दी। सही है। इसी तरीके से हमने फंक्शंस भी बाइंड किए, आप देखेंगे दिस डॉट प्रॉप डॉट इंक्रीमेंट होगा, दिस डॉट प्रॉप डॉट डिक्रीमेंट होगा। अच्छा, उसके साथ हमने दो एक्शंस बाइंड कर दिए। ये एक्शंस क्या है? काउंटर एक्शंस। जी जी। काउंटर एक्शंस के अंदर हमारे पास दो एक्शंस बने हुए थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम आते हैं एक्शंस में, ये रहे दो फंक्शंस। सही है। इससे मैंने बाइंड कर दिया। जब भी वो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट कॉल करेगा तो ये वाला एक्शन फायर होगा। सही। ठीक है, ये एक्शन फायर होगा इसके क्लिक के ऊपर। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो बटन्स बने हुए हैं। दो बटन्स बने हुए हैं, एक बटन इंक्रीमेंट के लिए और एक बटन डिक्रीमेंट के लिए। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक पे क्या किया हुआ है, दिस डॉट प्रॉप डॉट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ये वाला कौन सा है जो हमने यहाँ पे बाइंड करवाया है। ठीक है, इस पेस्ट के साथ। ठीक है सर, इसमें आपने एक और चीज़ देखी होगी, ये शो काउंटर। शो काउंटर में क्या है, मैंने एक प्रॉपर्टी पास की है जो मेरा काउंटर की प्रॉपर्टी है। कंपोनेंट है शो काउंटर। शो काउंटर के अंदर क्या है, ये देखिए ये मेरा डम कंपोनेंट है। जी। इसको कुछ भी नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, सिर्फ इसको ये पता है कि मेरे पास एक वैल्यू आएगी और मुझे कुछ भी काम करना है। लेट्स सपोज इधर से रेंडर शो कर दिया इसको। ये बड़ा क्लीन है यार, ये बिल्कुल डिजाइन बहुत क्लीन है। क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो कंपोनेंट है उसकी तीन प्रॉप्स हैं, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो फंक्शन है और एक काउंटर एक वेरिएबल है। मैंने उससे बाइंड कर लूंगा, वो वहां से अपडेट करेगा, यहाँ अपडेट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा चला के देखते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो, फिर और डिस्कस करते हैं। npm start ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। ये होम पेज के ऊपर अगर आप देखें मेरे पास ये दो बटन्स हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये काउंटर है। अभी इसकी जो इनिशियल स्टेट जो हमने डिफाइन की हुई है काउंटर के रिड्यूसर के अंदर वो है 0। सही है। तो आप देखें यहाँ पे हमें मुझे 0 मिल रही है। जी जी। अब देखते हैं इंक्रीमेंट करने से क्या होता है। ये देखो ये स्टेट मैनेज हो रही है इसकी। सही है। अब ये काउंट 6 मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो गया, इस वेरिएबल के अंदर अब काउंट 6 पड़ा हुआ मेरे पास। अब मैं किसी भी पूरी एप्लीकेशन में इस काउंट को बुलाना चाहूँ तो इजीली बुला सकता हूँ। कैसे देखते हैं, यही काम मैंने अबाउट में किया हुआ है। अबाउट में जाता हूँ, आप देखिए मैप टू स्टेट के अंदर काउंट के रिड्यूसर से सिंपल सा वही काउंटर बुलवाया हुआ है और सिंपल सा वही शो काउंटर कंपोनेंट को कॉल करवा के उसको प्रॉपर्टी के अंदर काउंटर दे दिया। अब आप अभी काउंटर की स्टेट 6 है, अबाउट में जाऊँगा मेरे पास 6 खड़ी है। ये ग्लोबल की स्टेट है ना। बिल्कुल सर। अब ये किसी भी कंपोनेंट में जाके मैं इसको जिस तरीके से भी जो भी स्टेट होगा मैं ले सकता हूँ। डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 4 4। कोड बहुत क्लीन हो गया यार। अब मुझे ये फिक्र हो गई है, जरा मुझे डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिखाएं इसका, नहीं जो आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है। मुझे घबराहट हो रही है कि कोड कहाँ से मिलेगा मुझे। जरा से दिखाइए कि आप जो एक छोटी सी चीज़ और रह गई। हाँ। ये तो हमने सिर्फ फंक्शंस डिफाइन किए थे। अब इनको इस कंपोनेंट को होम के कंपोनेंट को कनेक्ट करना है रिडक्स के साथ। तो हमारे पास रिएक्ट रिडक्स से
कनेक्ट निकलता है। अच्छा, कनेक्ट निकलता है, फिर रिपीट करें बात, किससे कनेक्ट करना है? हमें होम के कंपोनेंट को हाँ हाँ, रिडक्स के हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। हाँ उसको कनेक्ट करने के लिए हमें रिएक्ट डैश रिडक्स से कनेक्ट लेना पड़ता है। हाँ, इंपोर्ट करवाने के बाद कनेक्ट के अंदर हम लोग दो चीज़ें बताते हैं, एक तो स्टेट्स बता रहे होते हैं और एक फंक्शंस बता रहे होते हैं जो हमें डिस्पैच करने होते हैं एक्शंस, अच्छा, और देन हमारे कंपोनेंट का नाम। हाँ। अब हो सकता है कभी हमारे पास स्टेट कभी मैनेज ना करना हो, सिर्फ फंक्शंस देना हो, हाँ। तो हम इसको नल कर सकते हैं। हाँ, और कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास प्रॉपर्टी और डिस्पैच ना करना हो, तो हम इसको भी नल कर सकते हैं। सही है। ठीक है, ये काम अगर आप देखें तो होम अबाउट में मिलेगा आपको। अबाउट से मैंने कोई एक्शन डिस्पैच नहीं किया, सिर्फ स्टेट मैंने मैनेज की है। अच्छा, ये आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट जो इंपोर्ट किया था जो ऊपर। फंक्शंस है हमारे अच्छा, ये दोनों मैप टू ये काउंटर, मैप स्टेट टू प्रॉप्स हाँ और मैप डिस्पैच टू प्रॉपर्टी, यानी ये एक्शंस होंगे हाँ। और ये हमारा रिडक्स का जो कंपोनेंट मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं हमें जिससे बाइंड करनी है। ये तो नाम देख के भी समझ में आ रहा है कि यार क्या करता है। अगर मैं होम में आता हूँ, होम में भी यही काम किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ देखिए मैंने कोई एक्शन डिस्पैच नहीं किया हुआ, हाँ हाँ, तो मैंने क्या किया हुआ, एक्शन डिस्पैच की जगह पे नल कर दिया। अच्छा, ये हर कंपोनेंट के अंदर आपको वो करने कनेक्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा जब आपको जहाँ जहाँ रिडक्स का स्टोर चाहिए होगा। सही है, और वो ज़्यादातर जगह चाहिए आपको। ज़्यादा तो चाहिए होगा हमें। हाँ। ठीक है, अब शुरू से चलते हैं index.tsx। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपके ओवरऑल जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे बने हैं वो जरा दिखाइए मुझे। सर ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है सोर्स के अंदर। नहीं नहीं, सोर्स के अंदर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पहला वाला था अच्छा, पहला उसका क्या प्रोजेक्ट का नाम था, दूसरा वाला क्या, एक्सप्लोरर में जाके आकर दिखाया। वो मैंने थोड़ा थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश की थी, हर जगह पे अलग रखा हुआ था ताकि नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो देखेंगे ना, ये राउटिंग है। ये जो आपने पिछली देखा था वो रैपिंग थी। लास्ट में मैंने राउटिंग की थी, ये राउटिंग ओपन हो गई। अच्छा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये दिखाइए, मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि आप जो गेट पे अपलोड करेंगे तो किस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से लोड करेंगे, ताकि ये लोगों को अभी तक दो हुआ है ना। ओके, गिट के ऊपर आपको इसी तरीके से मिलेंगे, हेलो वर्ल्ड, हाँ रिएक्ट टू राउटिंग, रिडक्स, हाँ, और दूसरी अभी चीज़ें हम आगे देखेंगे। परफेक्ट यार, परफेक्ट। अच्छा, तो अब हम ये करते हैं कि थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। कोई और खास बात बतानी थी यार, एक बार रिवाइज करा दें। रिडक्स तो सर क्लियर हो गया, जब हम मिडलवेयर करेंगे तो एक दफ़ा थोड़ा सा रिडक्स दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, सही है, तो अब ये करें कि हम ब्रेक ले रहे हैं, इस दौरान हम गेट पे ये पोस्ट कर दें ताकि लोगों को इस पे खेलना शुरू करें, और हम ना 5-10 मिनट के बाद ये अपलोड करके फिर दोबारा आते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।